नमस्कार। हमारा देश युवाओं का देश है और हम अपने युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं करियर से जुड़ा ये स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है बातें करियर की। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। देखेंगे करियर मंत्र, जानेंगे कैसे करें करियर निर्माण, मिलेंगे करियर काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। हर बार की तरह हम आपके लिए लाए हैं सेगमेंट करियर निर्माण, जहां हम आपकी मदद करते हैं आपके सपनों के करियर बनाने में। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर तेजी से बढ़ती हुई देखी गई है। एक रिपोर्ट की माने तो 2020 तक ये इंडस्ट्री इंडियन मार्केट में $400 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये आंकड़े देखने से साफ जाहिर है कि इस इंडस्ट्री में करियर ग्रोथ कितनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के भारतीय बाजार में $400 अरब छूने की उम्मीद है। सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के लिए 100 अरब की मंजूरी दी है। आज के समय में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा सेगमेंट है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। हर महीने देश में 2 लाख मोबाइल फोन यूजर्स जुड़ रहे हैं। From a small toy to smartphone, we have a very great demand in the society. That is why when a student study this electronics and communication, there is no doubt that he can stay at home without any job. He will be placed somewhere or the other which is suitable for him, because electronics is also interesting and communication is also interesting. Students will be placed both in software industries as well as in हार्डवेयर इंडस्ट्रीज। इस दुनिया में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। हर किसी के पास गैजेट्स होते हैं। करियर के हिसाब से अगर सोचें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत स्कोप है। हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बिना रह नहीं सकता, अगर चाहे वो स्मार्टफ़ोन हो या स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। और करियर के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ईसी में करियर की शुरुआत कई तरह से की जा सकती है। इसे आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक करके भी शुरुआत कर सकते हैं, पर बीटेक करके अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ना ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। बीटेक की डिग्री आपको एक मजबूत करियर बनाने में मदद कर सकती है। Electronics and communication engineering is a branch which is there amongst several branches which are there in the engineering platform. We study some 3 to 4 semesters electronics, and later we go for communication related subjects. They will be learning electronics like microcontrollers, embedded systems, VLSI, that is purely the electronic side, and the communication side, DSP, signal processing, digital signal processing, communication, computer communication networking, all comes under satellite communication, मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑल कम्स अंडर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे इंजीनियरिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इतना इजी प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोग समझते हैं मूवीज़ में देख के, इट्स लाइक फन और मस्ती। यहाँ पे आके हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स सब देने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आके आराम से इंजॉयमेंट करके हम जा रहे हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे आके। हमारी थिंकिंग चेंज होती है, साइट ऑफ व्यू जो होता है वो चेंज होता है। हमें यहाँ पे D3 फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जो कि डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन हमें रहना चाहिए यहाँ पे। इंजीनियरिंग की ईसी स्ट्रीम नई नई तकनीकों, गैजेट से भरी हुई है। आप इस कोर्स को अपनाकर इनोवेटिव आइडियाज की मदद से स्वयं के नए गैजेट्स और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बस जरूरत है प्रॉपर नॉलेज और क्रिएटिव आइडियाज की। A student can become a good leader. Suppose he is given training as a leader, and he should also have to do the teamwork. That's most important, because tomorrow he has to work not alone, with his team he has to work, and he has to develop all these qualities in this college only. For that, of course, whatever the training is required, we are going to give. इंजीनियरिंग ग्रुप में 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक इनोवेटिव आइडिया, इमेजिनेशन एंड द टीम वर्क। यहाँ पर हम टीम के अंदर एज ए टीम वर्क करते हैं और हम कुछ नया डेवलप करते रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इनोवेटिव आइडिया हमने डेवलप किया हमारे ग्रुप ने, कंप्यूटराइज्ड चेयर, ये लोगों के डिसेबल लोगों को बहुत हेल्प करता है। इससे लोग अपने आप को कंफर्ट फील करता है। सब कुछ इसके हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट है। सब कुछ अपने हाथों से डिसेबल लोग
चला सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो इंजीनियरिंग में मदद करते हैं। आपको पढ़ाई के अलावा भी कई और चीज़ों में आगे रहना होगा। इस फील्ड में जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज आपकी ही काबिलियत और मेहनत पर निर्भर करती है। A student requires not only teaching, he requires a lot of other things also, talents also. Suppose he has got a hidden talents, we will give him a lot of chances for them. And the sports activities, these are the channels, and also we will motivate him. We will counseling we will do always and get it done. And this is all what students require. Thinking beyond syllabus, teaching beyond syllabus is what is required for the today's industry. Whatever is there in the textbook may not be merely sufficient for any student to become a leader, to become a ready engineer for the industry expectation. Along with the regular teaching, the student will get exposure to different technologies. We train the students on various technologies like signal processing, speech processing, what are the applications of speech processing, by making them to develop some small projects and innovative projects and implement that and understand and learn how basically whatever that they study is being utilized in day-to-day life. इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन आपके लिए बेहतर करियर ऑप्शन की तरह उभर सकता है अगर आप में कुछ अलग इनोवेटिव करने की जिद है तो।